Dear students, we will study today class 11th, prose section, chapter 3rd, The Discovering Truth. दस्सेगा कंटिन्यूज। इस चैप्टर के लेखक A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स has been a specialist in science and cultural heritage. A.R. विलियम्स विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की स्पेशलिस्ट हैं। शी वाज अवार्डेड मैनी टाइम्स, कई बार इनको पुरस्कृत किया गया। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व एंशियंट हिस्टोरिकल मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था प्राचीन ऐतिहासिक रहस्यमय चीज़ों की पड़ताल करने में, खोज करने में। आइए देखते हैं इस लेसन में। अबाउट द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन इजिप्ट। इजिप्ट, मिस्र, जैसे भारत को इंडिया कहा जाता है वैसे मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। एक समय मिस्र की जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही उन्नत थी, ग्रेट थी। एट दैट टाइम अ पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट। और उस समय एक शक्तिशाली शाही परिवार इजिप्ट पर शासन करता था। द मैजेस्टिक टॉम्ब्स वेयर लेफ्ट। शानदार मकबरे दिए गए शासनकाल में। द रूलर्स वेयर ममीफाइड। रूलरों को ममीफाइड किया गया। शासकों की मृत्यु के बाद उनके शव को दफनाया गया, ममी कहा जाता है। टुट वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली। टुट उस शाही परिवार का अंतिम शासक था। होवार्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब। और होवार्ड कार्टर ने इसके मकबरे की खोज की थी। आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। पुरातत्व विभाग से संदर्भित ये लेसन है। पुरानी ऐतिहासिक टॉम्ब्स में और उनकी ममी में रुचि रखने वालों के लिए अच्छी जानकारी है। समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनएजर। टीनएजर, मैंने कहा था एक वीडियो के दौरान 13 टू लेकर के 19 तक, 13 टू 19 तक के उम्र के बच्चों को टीनएजर कहा जाता है। एडोलसेंट कहलाता है, किशोर अवस्था कहलाती। तो ही वॉज जस्ट ए टीनएजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो केवल किशोरावस्था का था। द लास्ट हेयर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली। हेयर, उत्तराधिकारी। द लास्ट हेयर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली, अपनी शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। जिस पावरफुल परिवार ने इस इजिप्ट और इसके विशाल साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। ही वॉज लेड टू रेस्ट, उसे रेस्ट करने के लिए लिटा दिया गया। लेडन विथ गोल्ड, सोने से लाद करके, एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और घटनाक्रम के दौरान उसे भूल जाया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉम्ब्स इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट what happened to him. Speculated, अटकलें लगाना।
सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉम्ब इन 1922, 1922 में उसके टॉम्ब की, मकबरे की खोज हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, आधुनिक संसार ने अटकलें लगाई। अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके बारे में क्या हुआ था जो 19 या टीन एज में ही उसकी मृत्यु हो गई, 1819 में। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हत्या होने की, मर्डर होने की अत्यधिक संभावना थी। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब लगभग 80 वर्ष में पहली बार मकबरे को छोड़ने से पहले, टॉम्ब मकबरा छोड़ने से पहले, टुट हैज़ अंडरगॉन ए सीटी स्कैन, टुट को एक सीटी की स्कैन में ले जाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। फेरो, फेरो कहते हैं वहाँ के शासक को। वहाँ इजिप्ट के जो शासक हुआ करते थे उनको राजा ना कह करके फेरो कहा जाता है। देखते हैं। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, द टूट हैज अंडरगॉन ए सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ। तो जीवन के बारे में, टुट की मृत्यु के बारे में सीटी स्कैन करके नए नए सुराग को खोजना था। एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस डेटा फॉर द एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और शुद्ध वैज्ञानिक जांच के लिए, फॉरेंसिक डेटा के लिए उसका सीटी स्कैन होना था फॉर द बॉयज फेरो, इस बालक फेरो का। सेकेंड पैसेज पर चलते हैं। तो उसके मकबरे के पास जब गए, एन एंग्री विंड स्टीयर्ड ऑफ घॉस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग्स टूट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. An angry wind stirred up, stirred, खूब तेजी से चलना, झकझोरना। एंग्री विंड, क्रुद्ध पवन, क्रुद्ध पवन खूब तेजी से चल रही थी। घास्टली डस्ट डेविल्स एज किंग्स टूट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery. अपनी प्राचीन इजिप्ट की सिमेट्री से, सिमेट्री समाधि क्षेत्र, सिमेट्री माने समाधि क्षेत्र, तो मिस्र की प्राचीन समाधि क्षेत्र से, जहाँ पर उसका मकबरा था, जहाँ वो रेस्ट कर रहा था, उस स्थान पर हवा बहुत तेज चल रही थी और धूल के डेविल्स खड़े हो रहे थे। उस रेतीले भाग में ऐसा लगता था धूल के शैतान खड़े हो रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही थी। धूल उड़ती रहती है वैसे भी। नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, इसको राजाओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। समाधि क्षेत्र में जहाँ राजा टुट की समाधि थी, उस क्षेत्र को वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड सिक्यूटेड across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey. कह रहा है लेखक, डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले तोंद वाले बादल, काले तोंद वाले बादल, हैड स्क्यूडेड अक्रॉस, तेजी से उड़ रहे थे, द डेजर्ट स्काई ऑल डे, उस रेगिस्तानी आसमान में
पूरे दिन भर काले काले बादल जैसे दिखाई पड़ने वाले धुंध वाली तेज हवाएं चल रही थी। एंड नाउ वे आर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और अब स्टार्स तारे उनकी धूल की उस सुरमई पटारी में छुपे हुए थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को 6 बजे सायंकाल द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी सिर की ओर से सीटी स्कैन में धीरे धीरे अंदर गई। प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस स्कैनर को इस युवा शासक रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, जो लगभग 3,300 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हुई थी, से संबंधित रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड। टूरिस्ट्स, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स, आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ ऑल टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड से आए हुए सभी टूरिस्टों की, पर्यटकों की, केवल इजिप्ट की बात नहीं कर रहा, दुनिया के सभी देशों से आए हुए पर्यटकों की कतार, लाइन, सामान्य लाइन, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टॉम्ब some 26 feet underground to pay their respect. जो कतार थी दुनिया भर के देश से आए हुए पर्यटकों की, ये चट्टान से कटे हुए मकबरे में some 26 feet underground, जो लगभग 26 फुट धरती के नीचे थी, to pay their respect, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नीचे उतरे। दे गेज्ड मूरल्स, मूरल्स कहते हैं भित्ति चित्र को, दीवालों पर बनी हुई आकृतियों को, भित्ति चित्र, मूरल्स। ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर कहते हैं जहां दफनाया जाता है शव को। एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन, कॉफिन कहते हैं ताबूत को जिसमें शव रखा जाता है। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर, फुसफुसाना, धीरे से कहना। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग, विचार करना, सोचना। टुट्स अनटाइमली डेथ in his late teens are wandering with a shiver of the Pharaoh's curse of Hisab. Death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. अर्थ देखते हैं। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber, जहाँ पर शव को दफनाया गया था, बरियल चैम्बर के वॉल्स की चित्रों को वो देखते हैं, कब्र के भित्ति चित्रों को वो देखते हैं जहां पर टुट को दफनाया गया था। एंड पास्ट इट टुट्स ग्लाइडेड फेस, पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड, और
टुट के चमकते हुए चेहरे को देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करने वाली जो इस स्थान की बात थी वो ममी के आकार के कॉफिन के ढक्कन पर बनी हुई आकृति थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ विजिटरों ने, दर्शकों ने गाइड बुक से उसको पढ़ने का प्रयास किया। इन विस्पर, और वे आपस में फुसफुसा रहे थे, बात कर रहे थे पढ़ करके। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ दूसरे जो थे विजिटर्स वो शांत खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अल्टीमेटली डेथ इन लेट टीन्स, और संभवतः विचार कर रहे थे टुट की आखिर मृत्यु कैसे हुई इस टीन एज में, और wondering what is Shivara if the Paroj curse, अर्थात उन लोगों पर भी विचार कर रहे थे कि उनकी शांति भंग करके उनकी मृत्यु हो सकती है क्या, कर्स के कारण मृत्यु हो सकती है। और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, यह उन लोगों के दुर्भाग्य की कामना के कारण ऐसा हुआ क्या जो उस पर वास्तव में वॉज रियली ट्रू, मुसीबत आ गई थी जो सत्य है। चलते हैं चौथे पैसेज की ओर। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ममी बहुत ही खराब दशा में थी। Because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawash, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, तो मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव हैं जाही हवास। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही खराब स्थिति में थी, क्योंकि व्हाट कार्टर डिड, कार्टर ने जो किया था। हु वाज कार्टर? ये होवार्ड कार्टर ही थे जिन्होंने इस टॉम्ब की खोज की थी। होवार्ड कार्टर, उनके बारे में ये संकेत कर रहा है। 1920 में की थी। सेठ जही अब्बास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। पहली बार जब लंबे समय तक उन्होंने टुट की बॉडी को देखा, जो उच्चतम परिषद के महासचिव जही अब्बास थे, तो उन्होंने कहा इस हालत में जो ममी है उसका कारण कार्टर है, उसका कारण कार्टर हैं। कार्टर होवार्ड, मैंने बताया कार्टर होवार्ड कौन थे? ये वही थे जिन्होंने इस ममी की खोज की थी। वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं कार्टर होवार्ड, ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग के हेड थे, जो खुदाई से प्राप्त हुई चीज़ों की जांच करते हैं, पुरातत्व विभाग कहते हैं उसको। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। देखते आगे। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल निष्फल प्रयास। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड, छाना जाना, रैंसैक्ड छाना जाना, इन antiquities were surprisingly complete. The richest royal collection ever found have become the part of Pharaoh's legend, दंत कथा, legend। अर्थ देख लेते हैं इतना। Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1920s discovered Tut's tomb after years of futile searching। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट
हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने 1922 में इस टर्म की खोज की थी फ्यूटाइल सर्चिंग के द्वारा, निष्फल प्रयास के द्वारा। इट्स कंटेंट दो हेस्टली रेंसेक्ड, इसके कंटेस्ट को यद्यपि बड़ी जल्दी में छाना गया था, इस संदर्भित वस्तुओं को बहुत जल्दी में ही उसकी छानबीन की गई थी। वेयर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of the Pharaoh's legend. They remain the richest royal collection. जितने भी रॉयल कलेक्शन अब तक पाए गए थे उनमें ये सबसे अच्छे थे, रिचेस्ट थे, सबसे अधिक धनवान थे, मूल्यवान थे। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, और फेरो के लीजेंड की ग्रंथों की कथा बन गई थे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, आर्टिफैक्ट्स कलात्मक कृतियाँ गोल्ड की। देयर इटर्नल मीन्ट टू गारंटी रिसरेक्शन, गारंटी रिसरेक्शन, गारंटी देना पुनर्जीवन की, रिसरेक्शन पुनर्जीवन। caused a sensation of the time of the discovery. They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. देखते हैं तो जो उनको अवशेष प्राप्त हुए थे वो किसी दूसरे शाही संपत्तियों में सबसे अच्छे थे और फेरो की दंत कथा का अंग बन गए थे। ये स्वर्ण की जो कलात्मक कृतियाँ थीं, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू, इनकी जो चमक थी उनका अर्थ था पुनर्जीवन की गारंटी। इन कलाकृतियों के चमक का अर्थ था पुनर्जीवन की गारंटी। काज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जो खोज के समय सनसनी पैदा करती थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। Tut was also buried with every day things he had want in the afterlife. Tut was also buried, दफनाया जाना। टुट को दफनाया गया था प्रत्येक चीज़ों के साथ। He had want in the afterlife, उन सारी चीज़ों के साथ जिनको अपनी मृत्यु के बाद पाना चाहता था, अर्थात पुनर्जन्म में पाना चाहता था, उन पूरी चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था। बोर्ड गेम्स, उनमें बोर्ड गेम थे। ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज की बनी हुई रेजर, कांसे की, पीतल की। लिनेन अंडर गारमेंट्स, और लिनेन के अंडर गारमेंट्स थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन अच्छे किस्म के, और शराब भी थी। और अगला पैसेज, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरेरी ट्रेजर्स, फनरेरी ट्रेजर्स, फनरेरी दफन की संपत्ति, जो दफनाए गए थे उनके साथ की संपत्ति को फनरेरी ट्रेजर्स कहते हैं। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 नेस्टेड, 3 पहलुओं में रखा गया ताबूत, 3 नेस्टेड coffins. Opening the first, he found a shroud, कफन, adorned, सजाया हुआ, with garlands of willow and olive leaves, पत्तियाँ ऑलिव की। ऑलिव कहते हैं जैतून को। आपने देखा होगा जैतून की पत्तियाँ WHO के साइन पर बनी हुई हैं, शुभ भी मानी जाती हैं। वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, दो ही रैन इन टू ट्रबल। द रिचुअल रेजिन्स, अनुष्ठान, और रेजिन्स मीन्स किसमिस,
हैड हार्डेंड सीमेंटिंग, सीमेंट किस तरह चिपका देने की जो शक्ति होती सीमेंट में, उसको सीमेंटिंग, टूट द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कॉफिन मैंने पहले ही बताया, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब देखते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, सावधानी पूर्वक महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद, महीनों तक रिकॉर्ड किया गया, द फेरोज फनरेरी ट्रेजर्स, अरे दफन की गई संपत्ति को महीनों तक रिकॉर्ड किया गया और सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया गया। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 कवच में रखे हुए ताबूत की जांच करने लगा। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले कवच को खोलने के बाद ही फाउंड ए श्राउड, उसने एक कफन पाया, एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, जो विलो जैतून के पत्तों एंड वाइल्ड सेलेरी, जंगली सेलेरी, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियों, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्न के फूलों की मालाओं से सुसज्जित था। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, ऐसा लगता था कि जो सूखे हुए फूल पत्ते थे वो इस बात की संकेत दे रहे थे कि इसकी अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में हुई थी, क्योंकि इन दिनों में ये कॉर्न फ्लावर्स और वाइल्ड सेलरी और लोटस पेटल्स अधिक मात्रा में मिलते हैं। When the finally reached the mummy, though he ran into trouble, वो मम्मी के अंत में तो पहुंच गया, though he ran into trouble, लेकिन वो मुसीबत में फंस गया। The ritual raisins had hardened, जो अनुष्ठान में प्रयोग किए गए किशमिश थे वो सख्त हो गए थे, बहुत ही कठोर हो गए थे। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और सॉलिड गोल्ड की जो ताबूत थी उसकी तली में सीमेंट की तरह चिपक गई थी उसकी बॉडी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी प्रकार की शक्ति उसको हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए, उसने अपने लेख में लिखा। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, हैमर हथौड़ा, एंड कार्टर ट्राई टू यूज टू लूजन द रेजिन्स, लूजन माने ढीला करना, रेजिन्स किसमिस बताया। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine, blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. ताप नापा जाता है फ़ारेनहाइट में, नापने की इकाई है। Nothing buzzed, buzzed means हिलना। He reported with scientific detachment, वैज्ञानिक निर्लभ भाव, that the consolidated material had to be chiseled, consolidated material अवशेष to be chiseled, chiseled माने छेनी से काटना, chiseled away with beneath the limbs and trunk before it possible to raise the king's remains. अर्थ देखते हैं। The sun can beat down like a hammer, for south in Egypt, मिस्र के सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है।
सूर्य इतनी तेजी से चमकता है जैसे हथौड़े से चोट पड़ती हो। और कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिश को ढीला करने के लिए किया। कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया, हथौड़े का प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अनेकों घंटों तक उसने ममी को बाहर रखा तपती हुई धूप में, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया गया ममी को। नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, बाद में उस वैज्ञानिक निर्लभ भाव से लिखा, रिपोर्ट लिखी, that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. राजा के अवशेषों को उठाने से पहले पदार्थ को, उसके अंगों को, लिम्स को और उसके धड़ को छेनी से नीचे, धड़ के नीचे के भाग को छेनी से काटना पड़ा था। आगे चलते हैं। In his defense, Carter really had little choice. Defense माने रक्षा। If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented loot लेना. The guards ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. आश्चर्यजनक, fabulously आश्चर्यजनक रूप से, और wealthy means धनवान। And they thought or hoped they could take their riches with them for his journey the great beyond king. He was lavished, शान से रहना, with glittering goods, चमकदार चीज़ें, प्रेशस कॉलर्स, बहुमूल्य कॉलर, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रासलेट्स, नेकलेस गले का हार और ब्रासलेट्स हाथों में पहनने वाले ब्रासलेट, कंगन, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स, सेरेमोनियल, all pure gold to separate Tut from his adornment. Carter Mills removed the mummy's head and served nearly every major joint. अर्थ देखते हैं। In his defense, Carter really had little choice. अपनी बचाव में, अपनी रक्षा में कार्टर के पास कोई चारा नहीं था। If he had not cut the mummy free, अगर वो काटकर मम्मी को फ्री न करता, मम्मी से हटाता नहीं बॉडी को, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. निश्चित रूप से चोर उसके रक्षकों को अलग कर देते और तोड़ फोड़ कर सोना लूट लेते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. टुट के कार्यकाल में परिवार निश्चित रूप से, आश्चर्यजनक रूप से धनवान था। एंड दे थॉट और होप्ड, और वे सोचते थे या आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम, कि वे अपनी संपत्तियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी यात्रा में ग्रेट बियॉन्ड, अरे इस जीवन की सीमा से बाहर, अर्थात दूसरे जीवन की यात्रा में अपनी चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा वो आशा करते थे। किंग टुट वाज लेविस्ड विथ, बहुत शान से रहता था राजा टुट, विथ ग्लिटरिंग गुड्स, चमकदार चीज़ों के साथ, प्रेशस कॉलर्स, बहुमूल्य कॉलर्स थे उसके पास, पट्टे, इन लेड नेकलेस, मोतियों से जड़े हुए हार थे, ब्रासलेट्स, कंगन थे, रिंग्स, अंगूठियाँ थी, एमुलेट्स, तावीज़ थे,
तावीज, अ सेरेमोनियल एप्रॉन, और सेरेमोनियल अनुष्ठानों में पहने जाने वाले वस्त्र थे। सैंडल्स, खड़ाऊ चप्पल। शीट्स फॉर फिंगर्स एंड टोज, उंगलियों के लिए, अंगूठों के लिए दस्ताने थे। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और कॉफिन के लिए मास्क जो शुद्ध सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, सेपरेट करने के लिए, टूट को अलग करने के लिए उसके एडॉर्नमेंट से, उसके आभूषण, एडॉर्नमेंट्स आभूषण, उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर मेंस रिमूव द ममीज हेड एंड सर्व नियरली इवर मेजर जॉइंट। कार्टर के लोगों ने ममी को हटाने के लिए कई जगह से जो मुख्य जोड़ थे उन जोड़ों पर काटा था। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब एक बार वो सब समाप्त कर चुके थे, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, रीअसेंबल्ड पुनः असेंबल करना, एकत्रित करना। द रिमेन्स ऑन ए लायर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स, लेयर ऑफ सैंड, वुडन लकड़ी के बॉक्स पर रेत की लेयर डाल करके उसके अवशेषों को पुनः जोड़ा गया था। विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, जहाँ पर डैमेज हो गई थी, जहाँ पर हानि हो गई थी, उसको पैड से छिपाया गया था। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, ये बेड वो है जहाँ पर अब भी आराम करता है टूट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades. Intervening decades. Intervening decades मीन्स होता है परिवर्तन होना, दशकों में परिवर्तन होना, दशकों में परिवर्तन। फोकसिंग लेस देन ट्रेजर, संपत्ति, ट्रेजर संपत्ति, मोर देन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगुइंग मिस्ट्रीज, इंट्रीगुइंग जिज्ञासापूर्ण, मिस्ट्रीज माने रहस्यमय, ऑफ डेथ, जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय मृत्यु के बारे में। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, सोफिस्टिकेटेड जटिल टूल्स, औजार, जटिल औजार, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग मैंने सम्मिलित करना, मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सीय तकनीक, मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सीय तकनीक। इन 1968, more than 40 years after beneath the resin that cracks, that cakes his chest and breastbone and front ribs, पसलियाँ are missing। अर्थ देखते हैं। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड, मैंने कहा आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। इन दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत ही परिवर्तित हो गया, बहुत चेंज्ड हो गया। फोकसिंग लेस देन ट्रेजर, संपत्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एंड मोर देन ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज, संपत्ति पर ध्यान देने के बजाय वो जीवन और मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यों पर फोकस्ड हो गया था। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसने अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, कार्टर की खोज के लगभग 40 वर्षों बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, शरीर रचना, एनाटॉमी शरीर रचना, प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, चौंकाने वाला तथ्य, स्टार्टलिंग फैक्ट, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट,
तो 1968 में लगभग 40 वर्षों के बाद कार्टर की खोज के एक एनाटॉमी के प्रोफेसर एक शरीर रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, एक्सरे किया एक्सरे एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिन। और रेजिन के बारे में एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य को पता लगाया, किशमिश के बारे में, रेजिन। that cakes had chest, his breast bone and front ribs are missing। कि उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई किशमिशों के नीचे उसकी छाती की हड्डी और पसलियां गायब हैं। आगे चलते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन। डायग्नोस्टिक इमेजिंग, नैदानिक चित्रण, विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर युक्त तकनीक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर युक्त तकनीक। RCT, सिटी स्कैन होता है, आया कई बार। बाई विच 100 of एक्सरेज इन ए क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़ों की तरह। क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी, 3-dimensional, 3 विमिक शरीर की रचना, 3 विमिक रचना। 3-dimensional आजकल चला, 3-dimensional, 4-dimensional देखते हैं, फोटो वगैरह बनाई जाती हैं, वही है डायमेंशनल। CT scan revealed the tooth and the X-ray and could it answer to our biggest question till lingering about him? Lingering, आसपास लगे रहना या लटके होना, lingering about, लटके होना। How did he die and how old was at the time of his death? तो देखते हैं अर्थ। Today, diagnostic imaging can be done with computer technology। आज नैदानिक चित्रण CT द्वारा हो सकता है, ये कंप्यूटर युक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। बाई विच 100 of एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। आज अनुप्रस्थ काट द्वारा सैकड़ों टुकड़ों में रोटी के जैसे टुकड़े सैकड़ों तोड़े जा सकते हैं, उस तरह से बॉडी को सैकड़ों टुकड़ों में टूट टूट करके भी उसका परीक्षण किया जा सकता है एक्सरे के द्वारा। वो भी इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर इन स्लाइस ऑफ ब्रेड क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। 3 विविक रचना के माध्यम से सैकड़ों टुकड़ों का आज एक्सरे हो सकता है। व्हाट मोर वुड ए CT स्कैन रिवील अप टूथ देन द एक्सरे। एक्सरे से बढ़कर के क्या CT स्कैन टूथ के विषय में बता सकता है? नहीं, एक्सरे आज बहुत ज़्यादा बता सकता। What more would a CT scan reveal up to than the X-ray? एक्सरे की अपेक्षा नहीं रिवील कर सकता है CT। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him? उसके बारे में जो 2 क्वेश्चंस हैं आज भी लटके हुए हैं। How did he die? पहला है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, and how old was he at the time of his death? और अपनी मृत्यु के समय वह कितने आयु का था, कितनी उम्र का था। ये 2 प्रश्न आज भी लटके हुए। किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। डिमाइज, मृत्यु, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of dynasty, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. King Tut's demise was a big event. राजा टुट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी घटना थी। राजसी स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना थी।
ही वॉज द लॉस्ट ऑफ इज फैमिली इज लाइन। वो अपने परिवार का अंतिम था। और एंड इज फनरल वॉज डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी। उसकी मृत्यु उसकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक डायनेस्टी की मृत्यु थी, एक वंश की, एक परंपरा की मृत्यु थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन क्या परिणाम निकला उसकी मृत्यु का, कैसे हुई, ये अभी भी अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है। तो ये हमारा आज का पैसेज आपको कैसा लगा, पढ़िए, देखिए, समझिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।